वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो है हमारा टॉपिक नंबर 33 यानी कि भ्रूण और नाल। तो देख लेते हैं, सबसे पहले इसका थोड़ा सा थ्योरी बेस समझ लेते हैं। भ्रूण का परिचय देते हैं सबसे पहले। तो परिभाषा देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। गर्भधारण यानी कि कॉन्सेप्शन के 8वें सप्ताह के बाद विकसित होने वाले शिशु को भ्रूण या फीटस कहते हैं। अवधि जो रहती है इसकी भ्रूण अवस्था गर्भावस्था के 9वें सप्ताह तक से जन्म तक होती है, यानी कि स्टार्टिंग से और लास्ट तक भ्रूण ही कहलाता है वो 9वें सप्ताह के बाद। फिर है अंगों का विकास। 12वें सप्ताह तक अधिकांश प्रमुख अंगों का निर्माण हो जाता है। 20 सप्ताह तक हृदय धड़कन सुनाई देने लगती है। उसके बाद है 28वें सप्ताह में फेफड़ों का विकास होता है। 36वें सप्ताह में भ्रूण लगभग पूर्ण तरह से विकसित हो जाता है। संरचना: भ्रूण एक अम्नियोटिक थैली अम्नियोटिक सैक में विकसित होता है जो अम्नियोटिक द्रव से भरी होती है। ठीक है, फिर देख लेते हैं नाल का परिचय यानी कि प्लेसेंटा का परिचय। डेफिनेशन देखते हैं पहले इसकी। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। परिभाषा: नाल एक अस्थायी अंग होता है जो माँ और भ्रूण के बीच पोषण और गैसों का आदान प्रदान करता है। संरचना: नाल गर्भाशय की दीवार से जुड़ी होती है जिसमें रक्त वाहिकाएं होती हैं जो भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करती हैं। कार्य क्या होते हैं नाल के देख लेते हैं। गैसों का आदान प्रदान करना, ऑक्सीजन भ्रूण तक पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना, पोषक तत्वों की आपूर्ति, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन और खनिजों की आपूर्ति करना। फिर है अशुद्धियों का निष्कासन, भ्रूण के शरीर से व्यर्थ पदार्थों को निकालना। हार्मोन का उत्पादन, प्रोजेस्टेरॉन और एचसीजी हार्मोन का उत्पादन करना जिससे गर्भावस्था बनी रहती है। अब देख लेते हैं भ्रूण और नाल के बीच का संबंध क्या रहता है। तो भ्रूण नाल से गर्भनाल से अम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से जुड़ा होता है। नाल भ्रूण को पोषण, ऑक्सीजन प्रदान करने के साथ साथ अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में मदद करती है। डिलीवरी के बाद नाल स्वतः गर्भाशय से अलग हो जाती है और बाहर निकल जाती है जिसे आफ्टर बर्थ कहा जाता है। बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। चलिए भ्रूण और नाल से रिलेटेड 40 क्वेश्चंस देख लेते हैं किस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, भ्रूण का विकास किस सप्ताह से शुरू होता है। तो आंसर है इसका 9वें सप्ताह से। वन लाइनर आंसर होने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, भ्रूण में हृदय की धड़कन कब सुनाई देती है। तो आंसर है इसका 20वें सप्ताह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नाल का प्रमुख कार्य क्या है। तो आंसर है इसका गैसों का आदान प्रदान और पोषण की आपूर्ति। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, गर्भनाल का कार्य क्या है। आंसर है इसका भ्रूण को नाल से जोड़ना और पोषण पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाल हार्मोन उत्पन्न करती है। नाल कौन सा हार्मोन उत्पन्न करती है। तो आंसर है इसका एचसीजी यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, भ्रूण किस झिल्ली में स्थित होता है। तो आंसर है इसका अम्नियोटिक थैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, गर्भधारण के दौरान भ्रूण को सुरक्षा कौन प्रदान करता है। आंसर है इसका अम्नियोटिक द्रव। इस वाली वीडियो में 40 क्वेश्चंस हैं दोस्तों। सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, तो वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें। वन लाइनर आंसर हैं इनके, तो स्किप करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण का विकास पूर्ण विकास कब होता है। तो भ्रूण का पूर्ण विकास जो होता है वो 36 सप्ताह में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाल का भार औसतन कितना होता है।
तो नाल का जो भार होता है औसतन वो होता है 500 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाल किससे बनी होती है? तो आंसर है इसका रक्त वाहिका और संयोजी ऊतक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाल को जन्म के बाद क्या कहा जाता है? तो नाल को जन्म के बाद क्या कहा जाता है? आंसर है इसका आफ्टर बर्थ। क्वेश्चन नंबर 12, नाल कितने प्रकार की होती है? तो इसका आंसर है 2 प्रकार की होती है, डिस्कॉइडल और डिफ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भ्रूण के मस्तिष्क का विकास कब शुरू होता है? तो आंसर है इसका गर्भावस्था के 3रे सप्ताह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भ्रूण के फेफड़े कब कार्य करने लगते हैं? तो इसका आंसर है हमारा जन्म के तुरंत बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एमनियोटिक द्रव का कार्य क्या है? तो इसका आंसर है हमारा भ्रूण की सुरक्षा और पोषण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भ्रूण की हड्डियां कब बनना शुरू होती हैं? तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 8वें सप्ताह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भ्रूण का लिंग निर्धारण कब होता है? आंसर गर्भधारण के समय, यानी कि जब गर्भावस्था धारण कर ली उसका लिंग निर्धारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, गर्भनाल में कितनी रक्त वाहिकाएं होती हैं? तो इसका जो आंसर है 3, यानी कि 2 धमनियां और 1 शिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19, भ्रूण में रक्त निर्माण कहाँ होता है? तो भ्रूण में जो रक्त का निर्माण होता है वो यकृत यानी कि लीवर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, गर्भाशय में भ्रूण के जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है इम्प्लांटेशन, यानी कि आरोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है? पोषण जो प्रदान करता है वो करता है नाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, नाल किस अंग से जुड़ी होती है? आंसर है इसका नाल जो जुड़ी होती है वो गर्भाशय से जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 23, भ्रूण का वजन गर्भावस्था के अंत में कितना होता है? तो भ्रूण का जो वजन होता है वो लगभग 250 2.5 से 3.5 किलोग्राम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भ्रूण के दिल की धड़कन कितनी होती है? तो आंसर है इसका 120 से लेके 160 बीट प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन सारे ही बहुत अच्छे हैं दोस्तों, सारे ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है। यदि चैनल पे नए हैं तो पिछली वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। हमारे चैनल पर डेली 8 से 8:30 के बीच वीडियो अपलोड होता ही है, तो डेली आपको न्यू टॉपिक मिलेगा। थ्योरी प्लस क्वेश्चंस हम डेली पढ़ाते हैं, तो वीडियो को स्किप करके ना देखें। कभी कभी वन लाइनर आंसर रहते हैं, कभी कभी मल्टीपल चॉइस भी रहता है। तो देख लेते हैं ये वाला जो हमारा टॉपिक है भ्रूण और नाल, यानी कि टॉपिक नंबर 33। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 25, गर्भनाल की लंबाई कितनी होती है? तो गर्भनाल की जो लंबाई होती है लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, नाल का कौन सा हिस्सा मां से जुड़ा होता है? तो आंसर है इसका बेसल प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27, गर्भावस्था में भ्रूण को क्या सुरक्षा प्रदान करता है? तो भ्रूण की सुरक्षा कौन करता है? तो इसका जो आंसर है वो है एमनियोटिक द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, नाल किस हार्मोन के उत्पादन में मदद करती है? आंसर है इसका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, भ्रूण का सिर पूरी तरह कब विकसित होता है? तो इसका आंसर है हमारा 12वें सप्ताह में पूर्ण तरह से उसका जो सर है विकसित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण में कौन सी प्रणाली सबसे पहले विकसित होती है? सबसे पहले कौन सी वो उसका तंत्र बन जाता है सबसे पहले? तो आंसर है इसका तंत्रिका तंत्र। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। गर्भधारण के कितने दिन बाद भ्रूण को हृदय धड़कन मिलती है? तो आंसर है इसका लगभग 22वें दिन, मगर वो सुनाई देती है 1.5 माह के बाद, यानी कि 6 सप्ताह के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। नाल कितने सप्ताह बाद पूरी तरह बन जाती है? तो आंसर है इसका लगभग 12वें सप्ताह के बाद। उसके पहले क्या होता है, भ्रूण का जो कार्य, नाल का और प्लेसेंटा का जो कार्य होता है वो कॉर्निक विलाई करती है, और 12वें सप्ताह के बाद प्लेसेंटा पूरी तरह से विकसित हो जाता है, तो फिर ये सारे काम प्लेसेंटा करता है। क्वेश्चन नंबर 33। नाल में रक्त प्रवाह कैसे होता है? तो आंसर है इसका मां की रक्त वाहिकाओं के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 34। भ्रूण के मस्तिष्क का सबसे तेज विकास कब होता है? तो इसका जो आंसर है तीसरी तिमाही में, यानी कि जो 3rd मंथ लगता है तभी बच्चे का दिमाग जो है बहुत तेजी के साथ बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। भ्रूण के बाल और त्वचा की रक्षा किससे होती है? तो इसका जो आंसर है वर्निक कैसिओसा, यानी कि बॉडी भ्रूण के पूरे ऊपर आपने एक लेयर देखी होगी, वाइट कलर की एक लेयर चिपकी रहती है, ठीक है, तो वही होती है वर्निक्स कैसियोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। भ्रूण का यकृत किस कार्य में सहायक होता है? तो इसका जो आंसर है रक्त निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। भ्रूण के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो भ्रूण का हृदय हो या वयस्क का हो या किसी का भी हो, हृदय में कितने कक्ष रहते हैं? 4 कक्ष रहते हैं, 2 अलिंद 2 निलय। क्वेश्चन नंबर 38। गर्भधारण के दौरान भ्रूण किस झिल्ली में रहता है? तो किस झिल्ली में रहता है? वो अम्नियोटिक थैली में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। नाल के बिना भ्रूण जीवित रह सकता है? तो इसका जो आंसर है नहीं, क्योंकि पोषण और ऑक्सीजन नाल ही प्रदान करती है। लास्ट क्वेश्चन, प्रसव के बाद नाल का क्या होता है? तो इसका जो आंसर है यह गर्भाशय से अलग होकर बाहर आ जाती है आफ्टर बर्थ, और फिर इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।